गंगा जी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए। गंगा जी धरती पर कैसे आई, कैसे भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को स्वर्गलोक से धरती पे बुलाया, और कैसे गंगा जी स्वर्ग में रहती थी और स्वर्ग से विष्णु जी के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल से होती हुई शिवजी जी की जटाओं से निकलकर कैसे वो धरती पर आई, सारी कहानी डिटेल में सुनेंगे। जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा, तब वामन भगवान का चरण ब्राह्मण के ऊपर आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और जलधारा को अपने कमंडल में भर लिया। कमंडल में भरा हुआ जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और फिर ब्रह्मा जी के साथ स्वर्गलोक में रहने लगी। इधर पृथ्वी पर रामचंद्र के पूर्व राजा सगर 2 पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। एक रानी के गर्भ से 1 पुत्र हुआ, दूसरी रानी के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की सुरक्षा में लगा दिया। भगवान इंद्र ने छल पूर्वक उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने भेजा और घोड़ा उनको कपिल मुनि के आश्रम में मिला। सगर के पुत्रों ने सोचा, इन्होंने ही घोड़ा चुराया है, और वह चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल जी की समाधि टूट गई और उन्होंने क्रोध में राजा के 60,000 पुत्र वहीं भस्म कर दिए। अब उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और वह भूत प्रेत बनकर वहीं भटकने लगे। जब राजा सगर को अपने पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी दूसरी रानी से जो 1 पुत्र पैदा हुआ था उसे घोड़ा और 60,000 पुत्रों की खोज के लिए भेज दिया। जब वह कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति की और कपिल मुनि उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने बताया कि अगर गंगा का जल पुत्रों पर छिड़का जाए तो राजा के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। बेटे ने आकर राजा को बताया और राजा चाहते तो थे कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। पीढ़ियां बढ़ती गई और आखिर में जन्म हुआ भागीरथ का। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाए। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें गंगा को आदेश दिया। गंगा ने राजा से कहा, जब मैं इतने वेग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिवजी जी से प्रार्थना की और शिवजी जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना मिला। तब भागीरथ ने फिर शिवजी जी की तपस्या की और शिवजी जी ने अपनी जटाओं में से एक लट को खोल दिया और वहां से प्रकट हुई गंगा। लेकिन गंगा के वेग से जानु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया। वे गुस्से में सारी गंगा को अपने मुंह में पी गए। भागीरथ ने क्षमा मांगी और गंगा को मुक्त करवाने के लिए जानु ऋषि से प्रार्थना की। वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने कान से गंगा जी को प्रवाहित किया। अब गंगा ने उनके मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसलिए इसे गंगा सप्तमी या जान्हू सप्तमी के रूप में जाना जाता है। यह वह दिन है जब गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल से होकर भगवान शिव की जटाओं में समाई और धरती पर जन्म लिया। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि गंगा तट पर जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे मिलाकर स्नान करें। हर हर गंगे।